नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बेस थ्योरम। सो यहां पे बेस थ्योरम में हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है। व्हाट इज द स्टेटमेंट सेइंग? इफ E1, E2, E3, En, ये क्या है? आपके सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 सो ऑन En तक आपका सब नल सेट आ रहा है। ओके, और क्या बोल रहा है? P ऑफ EI मतलब इनका प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो है, सबकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, सच दैट ए क्या है? आपका कोई एक इवेंट है, ए is an arbitrary event which is a subset of ये subset of this। ये क्या है? मतलब ये क्या है? आपका यूनियन है E1 से En तक का, ये यूनियन है, यही है ये E1 से En तक का यूनियन को मैंने ऐसा लिखा है। देन P ऑफ A इज क्या होगा बताइए? P ऑफ A इस केस के लिए ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट। E1 से लेकर En तक एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारी ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और हम क्या बोल रहे हैं? जो A है कोई आर्बिट्रेटरी इवेंट विच इज इस E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन यूनियन En तक जो आपका इवेंट आ रहा है टोटल, जब यूनियन करोगे उसका कोई ना कोई एक सबसेट है ए क्या है? उसका सबसेट है। ओके, तो ए क्या है हम यहां पे डिफाइन करेंगे। अगर मैं सेट से डिफाइन करने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं कैसे E1 और ए को रिलेट करूंगा? मेरे पास क्या है? ये मान लेते हैं E1 है, ये अगर मैं मान लेता हूं ये E2 है, ये E2 है, ये कुछ E3 है, ये क्या है? E4 है, सो ऑन ऐसा बहुत सारे En तक है। ये मान लेते हैं मेरा En है, ऐसे बहुत सारे हैं और भी मान लेते हैं। ये भी ये आ गया, नहीं हटाओ इसको, रहने देते हैं, इतना ही रह देते हैं। और हमारे पास En-1, तो मैंने जब ये यूनियन किया था, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये पूरा ये सब करूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं ए कोई मेरे पास इवेंट है, ए मेरा कोई इवेंट है जो सबसेट है इसका, तो मैं एक ए इवेंट डिफाइन कर रहा हूं जो ऐसा कुछ है मान लेते हैं, और ये क्या है? सबसेट है इसका कुछ पार्ट है, इसका कुछ पार्ट है। ये तो पूरा ये क्या डिनोट कर रहा है? ये पूरा सेक्शन डिनोट कर रहा है ये वाला, तो ये उसका सबसेट हो गया ये। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास तो हम लोग ए को कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हाउ विल डिफाइन ए? यहां पे ए कैसे डिफाइन करेंगे? ये सारे ना ऐसे 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 करके अलग अलग इवेंट है, E1 E2 E3 E4, ये E5 E6 E7, ये पूरा जो भरा हुआ है सैंपल इसमें E1 से En तक कुछ भी हो सकता है, E8 मान लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये डैश डैश डैश, आप जो भी करना चाहो। इतना समझ में आ गया ना? और ए क्या है? ये बड़ा वाला मैंने रेड में मारा है वो इवेंट है, तो ये क्या है? सबसेट है। ये इन सब का यूनियन करेंगे, उसका सबसेट है ए। तो हम लोग ए को कैसे डिफाइन करेंगे? P ऑफ ए को। तो P ऑफ ए क्या होगा हमारे लिए? उससे बताइए P ऑफ ए क्या होगा? P ऑफ ए होगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 मतलब कौन सा पार्ट आ गया आपका? ये वाला पार्ट आ गया ए का। E1 के साथ यही है, E2 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ गया, तो E3 के साथ ये आ जाएगा, E5 E4 के साथ ये, E5 के साथ ये, तो सबके साथ वैसे ही कॉमन पार्ट आते जाएगा। तो ये कौन सा? ए और E1 के बीच का कॉमन पार्ट आ गया, प्लस P ऑफ ए ऑफ E2। अगर ये सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो जब मैं इसका कॉमन लूंगा, जैसे मान लेते हैं कि B 2,4 आ रहा है, 2 4 6 है मान लेते हैं, ये क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूं, और ये क्या है? ए इज अ सैंपल स्पेस। ये क्या है? सैंपल स्पेस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें मैं बी और ए का अगर
इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी ही आएगा। बी और ए का इंटरसेक्शन मतलब बी का, अगर बी मेरा सबसेट है ए का, बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। तो बी अगर सबसेट ऑफ ए है तो अगर मैं बी सबसेट ऑफ ए है तो मैं अगर बी इंटरसेक्शन ए कर रहा हूं तो मेरे पास बी ही आएगा। तो सिमिलरली अगर ए जो मेरा सबसेट है इनका सारे यूनियन का, तो जब मैं इनको इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, वही पी ऑफ ए आ जाएगा। तो यहां पे पी ऑफ ए, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबके साथ उसका इंटरसेक्शन कर रहा हूं। तो यहां पी ऑफ ए E3, सिमिलरली ये हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं बस, ये उतना आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए कि कैसे आ रहा है। ये समझ में ही नहीं आता, इसीलिए हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी में हम लोग थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं। ये वाली जो बेसिक थ्योरी है, कुछ जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस्ड थ्योरम, वैसे भी थ्योरी बहुत कम है, लेकिन जो थ्योरी है उस पर भी हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इसलिए हमसे प्रॉब्लम नहीं बनता है। तो यहां पे नेक्स्ट सो ऑन क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। तो अब हम इसको, अभी हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लास्ट में कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ पी ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ, या तो पी ऑफ ए तो पता ही नहीं है, इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए अपॉन इवन। तो ये P ऑफ A अपॉन इवन क्या है, व्हेन इवन हैज अकर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब अगर ये इवन हमारा ये अकर हो गया तो प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हेन ये अकर हो गया, तो ये बहुत यही डिनोट कर रहा है हमारे पास, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। सिमिलरली सब ऐसे ही आएंगे, और यहां पे मैं लिख लेता हूं P ऑफ En इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई एन। ये हो गया मेरे पास, ये क्या है मेरे पास आ गया है पी ऑफ ए, यही आ गया मेरे पास पी ऑफ ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, इधर लिखता हूं मैं, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ये क्या है, I इक्वल्स टू 1 to n P ऑफ EI इंटू P ऑफ A अपॉन EI। क्या ये करेक्ट है, ऐसे ही होगा समेशन P ऑफ A का। तो ये क्या किया हमने, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ओके, यहां तक क्लियर है। ये क्या है हमारे पास, P ऑफ A, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल, यही हमारे पास क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, यहां से वो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और आता है इसमें बेस थ्योरम में, क्या कि इसको ही हम लोग यहां पे सेकेंड पार्ट सेकेंड ऑफ, इसी यहां से ही कंटिन्यू करते हैं, पार्ट सेकेंड ऑफ बेस थ्योरम, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स, अगर मैं तो क्या बोलता हूं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। वो क्या होगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी मैं किसको बोल रहा हूं, वो क्या होगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी P ऑफ EI व्हेन A हैज अकर्ड। वो क्या होगा, P ऑफ EI व्हेन A हैज अकर्ड, क्या होगा, क्या होता है ये, P ऑफ A इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, यही तो होगा, P ऑफ EI अपॉन A इक्वल टू P ऑफ A, ये क्या है, EI इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A।
ओके, तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग, इसको अगर मैं बोल देता हूं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम का सेकेंड पार्ट। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अननोन्स। अननोन्स मतलब इसमें नोन क्वांटिटी क्या है और वो बाद में देख लेंगे, नोन को अननोन। सो वो क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या अननोन आ रहा है हमारे पास, क्या अननोन आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग को जो अननोन है उसको क्या करना है, नोन के टर्म्स में लिखना है। तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, अननोन की क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, तो यह हमारे पास आ गया रिवर्स प्रोबेबिलिटी और वो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो P ऑफ, अगर मैं इसको उससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये P ऑफ, ये A है ना, तो इसकी जगह मैं यह टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा तो क्या आएगा, EI EA, ये क्या है, E1 E2 E3 E3, ये क्या टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये किस चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी है, ऑफ, यहां पे लिख ही लीजिए, ऑफ अननोन इवेंट्स। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अननोन E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9 तक है अननोन इवेंट्स ही हमारे पास, और ये मैंने रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोल के ये लिखा था। अब मैं क्या करूंगा, ये P ऑफ A की जगह में ये पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अननोन इवेंट, इसमें A अननोन है, सॉरी ना, आर्बिट्री इवेंट क्या था हमारे पास, A था, यही तो अननोन था, A हमारे पास अननोन था। सो यहां पे P ऑफ A की जगह मैं वो लिख रहा हूं ऊपर वाली, तो यहां पे मेरे पास P ऑफ E ऑफ I अपॉन A इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर आएगा P ऑफ EI इंटरसेक्शन A, P ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन उधर क्या आएगा, समेशन ऑफ I टू 1 to N P of EI मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ A बाय EI। तो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे यहां तक पहुंचने के लिए, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आ गया। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है, किस चीज के लिए, जब भी हम लोग, ये क्या है, व्हेन A हैज अकर्ड, अगर कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, मतलब इनडायरेक्टली यहां पे क्या होगा आपका, A क्या है आपका, A को हमने वो लिख लिया, इनडायरेक्टली आपका A जो है वो नोन हो जाएगा, यहां पे इनडायरेक्टली A आपका नोन हो जाएगा। अभी क्या हमारे पास A अननोन है, ये वाली क्वांटिटी अननोन है, लेकिन एक काम करेंगे, उसको क्वेश्चन के साथ देखेंगे, अभी आप यहां तक नोट कर लीजिए। ये नीचे वाली क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये कोई एक है, ये काइंड ऑफ ये ऐसा ही है, एक प्रोबेबिलिटी से दूसरे प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर रही है, ये हमारे पास टोटल है। जैसे यहां पे क्या क्या आएगा, E1 के लिए आएगा ऐसे सिमिलर, प्लस E2 के लिए, E3 के लिए, सो ऑन En तक। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, और ये उसका एक कोई स्पेसिफिक केस जो इंटरसेक्शन वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ EI इंटरसेक्शन A, ऐसा ही कुछ बनेगा ये, P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाय EI, यही बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। इसमें मतलब मान लेता हूं यहां E1 है, अगर E1 के लिए निकाल रहे हैं, अगर मैं इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1 अपॉन, अगर दो ही इवेंट है तो क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P बाय A बाय E1, ये तो होगा ही, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 होगा। अगर दो ही इवेंट है तो 3 इवेंट है तो क्या होगा, P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3, जितने भी इवेंट हैं वो नीचे में आ जाएंगे, तो वो दिनों सबका समझ, ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां से क्या आ जाएगा, किसी एक इवेंट का अकर होने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा व्हेन A हैज अकर्ड, यहां से। तो ये क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये बेस थ्योरम में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कभी कभार टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। और ये भी, ये क्या है, ये तो यही है,
ये क्या है, ये यही है, बस हमने P ऑफ A की जगह वो पुट कर दिया है। नेक्स्ट वी विल सी वन एग्जांपल ऑन बेस थ्योरम। तो हमने जो बेस थ्योरम पढ़ा था तो उसमें क्या क्या पढ़ा था, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उसके बाद उससे हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाला था, और उसके बाद हमने रिवर्स प्रोबेबिलिटी में ही जो डिनोमिनेटर आ रहा था उसमें हमने टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A जो था वही तो टोटल प्रोबेबिलिटी था, उसको हमने पुट कर दिया था। तो उसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे। और मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स हैं, इसमें आपके पास 3 रेड 4 ग्रीन, 2 रेड 3 ग्रीन, 4 रेड 2 ग्रीन, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपने रैंडमली कुछ भी नंबर ले लिया यहाँ पे, 3 रेड 4 ग्रीन, 2 रेड 3 ग्रीन, 4 रेड और 2 ग्रीन। ये मान ले ये A1, इसको A ले लेते हैं, ये B हो गया, ये C। जो ये बॉक्स है इसका नेमिंग है ये, दिस इज अ बॉक्स A, दिस इज अ बॉक्स B एंड दिस इज अ बॉक्स C। सो हमें क्या पता करना है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, या ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये 3 बॉक्सेस हैं और जो बॉक्सेस का सिलेक्शन वो इक्वली लाइकली है, और यहाँ पे जो उसमें बॉक्स के अंदर में 3 रेड बॉल हैं 4 ग्रीन बॉल, वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो है यहाँ पे अंदर में बॉल्स है ना आपके पास, 3 रेड है 4 ग्रीन है बॉल्स। सो हमने क्वेश्चन देख लिया, ये 3 बॉक्सेस थे, तो हमारे इसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या होगा, मतलब क्या निकालना है इसमें हमें, इसमें प्रोबेबिलिटी अगर हमें मैं बोलता हूं निकालना है, उसमें फर्स्ट आएगा अगर P ऑफ, मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल रेड फ्रॉम बॉक्स A। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैं इधर से आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं A में से अगर मैं एक बॉल निकाल रहा हूं, A से एक बॉल निकाल रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको कैसे लिखूंगा, P ऑफ R व्हेन अ बॉक्स A इज सेलेक्टेड। ऑलरेडी हम लोग A से ही निकाल रहे हैं ना, तो ये P ऑफ R व्हेन बॉक्स A इज सेलेक्टेड। सो P ऑफ R बाय A क्या होगा आपका, R बाय A क्या होगा, ये इस बॉक्स में से हम लोग रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगी, 3 हमारे पास क्या है, रेड बॉल है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है यहाँ पे 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 7। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 3/7, यही होगी कि नहीं, 3/7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 रेड बॉल्स हैं 4 ग्रीन बॉल्स हैं, तो टोटल 7 हो गए, तो इसलिए 7 नीचे लिख दिया है, और टोटल यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, तो 3/7। सिमिलरली अगर सेकेंड में अगर मैं बोलता हूं ये क्या होगा आपके पास, P ऑफ R रेड इंटरसेक्शन, ये हमें पता है, तो इसीलिए मैं ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, P ऑफ R इंटरसेक्शन A क्या होगा आपके पास, बताइए क्या होगा P ऑफ R इंटरसेक्शन A। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटू P ऑफ R अपॉन A। इसको क्या लिखते थे हम लोग, इसको क्या लिखते थे, P ऑफ R बाय A को, P ऑफ A बाय B को क्या लिखते थे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो इसको R इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, यही तो है यही तो है। तो इसको क्या किया मैंने, इसको निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे हो गया P ऑफ A इंटू P ऑफ R बाय A। तो ये P ऑफ A क्या है, P ऑफ A क्या है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉक्स A। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉक्स A क्या है, बॉक्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 बॉक्स हैं, ABC 3 बॉक्स हैं, इनमें से A को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/3। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/3 मल्टीप्लाइड विथ ये क्या होगा, P ऑफ R बाय A। P ऑफ R बाय A क्या होगा, R बाय A निकालेंगे P ऑफ, तो क्या आएगा, ये तो हमें पहले से हमने निकाल लिया है, तो ये क्या होगा 3/7। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, P ऑफ R इंटरसेक्शन A इज 1/7। P ऑफ R इंटरसेक्शन A इज 1/7। सो ये तो हमारे पास 2 आ गए। अब हम लोग अपने बेस थ्योरम वाले पार्ट में आते हैं।
तो अगर मैं यहां पे बोलूं थर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अगर मुझे इसे भी इतना बोला हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो हमें क्या करना है, इनमें से आपको रेड बॉल इनमें से आपको बोल रहा है कि एक बॉल आपको पिक करना है इन तीनों में से किसी भी बॉक्स में से, और उसमें से बताना है कि आपको वो बॉल जो आएगा वो आपका रेड आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी तो हमें ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए बॉक्स से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें हम लोग आर इंटरसेक्शन ही निकाले थे। यहां पे क्या बोल रहा है कि रेड बॉल तो आनी चाहिए, लेकिन आपको ये बताया नहीं कि वो किस बॉक्स से आएगी। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑल बॉक्स का केस देखेंगे कि इस बॉक्स से आएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस बॉक्स से आएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस बॉक्स से आएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो हमने निकाला था। सो यहां पे पी ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर विल बी पी ऑफ आर इंटरसेक्शन ए, ये होगा, प्लस पी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, प्लस और क्या होगा, पी ऑफ आर इंटरसेक्शन सी, यही तो आएगा, पी ऑफ आर इंटरसेक्शन ए, पी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ आर इंटरसेक्शन सी। ए में रेड अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी, बी से रेड सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, सी से रेड सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगा, उसको इंटरसेक्शन लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा हमारे पास, ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं पी ऑफ ए, ये क्या बता रहा है, मैं ये लिखने के बजाय यहां से डायरेक्ट ही ये लिख सकता था। हमने क्या पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी में, पी ऑफ, अगर मैं आर लिखता तो क्या ऐसा कुछ आज देखा था हमने, I इक्वल टू 1 to n P ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ अपॉन में ई आई था, और यहां पे वहां पे क्या था, ए था, यहां पे आर है, तो ये आर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ पी ऑफ आई ई आई, ये क्या ई आई इज इवेंट था, वैसे क्या क्या इवेंट थे, E1 E2 E3 E4 E5 इवेंट थे, तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस है, यहाँ पे वहां पे इवेंट थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, ये समेशन वाला ही फॉर्म है, बस में 3 ही था तो हमें समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा होते तो मैं समेशन लिखता। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ आर बाय ए। तो आर बाय ए क्या मतलब है कि आप पहले तो पी ऑफ ए मतलब पी ऑफ ए इज सेलेक्टिंग बॉक्स फ्रॉम दीज 3। मैं यहां से आ रहा हूं, मुझे ये 3 बॉक्स दिख रही है, तो मैं यहां से आया तो सबसे पहले तो मैं 3 बॉक्स देखूंगा, 1 2 3। अब मैं इसमें से चूज करूंगा कौन सा बॉक्स से मुझे बॉल निकालना है, तो मैं चूज कर लिया, मान लेते हैं ए बॉक्स। अगर मैं ए बॉक्स चूज कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पहले मैं तीनों में से एक ए बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/3। अब मेरे पास 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं इस बॉक्स से एक बॉल मैं पुल कर रहा हूं, तो मेरे पास वो बॉल जो होगी वो रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसी को मैंने पी ऑफ आर बाय ए बोला है। तो यहां से ये तो हमें वैसे पता है क्योंकि हमने पहले निकाल लिया था। यहां पे पी ऑफ ए क्या है, 1/3, और ये आर बाय ए, इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 3/7, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7। सिमिलरली ये क्या होगा, पी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपके पास, पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ आर बाय बी। तो इसमें क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से जब मैं आया तो मैं उससे पहले ए सेलेक्ट कर रहा था, उसके बजाय अगर मैंने बी सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कि मैंने बी सेलेक्ट कर लिया, तब मेरी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी रेड आने की। अगर मैंने बी को सेलेक्ट कर लिया, तो बी को सेलेक्ट कर लिया, तब मेरे पास रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, अगर बी को सेलेक्ट कर लिया है मैंने तो इसमें आ जाएगा। तो बी का सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो तो 1/3 आएगी, क्योंकि 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्स से मुझे एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/3। और उस बॉक्स में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें कितनी रेड है, 2 रेड है और 3 ग्रीन है, तो ये हो जाएगा 2/5। टोटल बॉल कितनी है, 5, उसमें से 2 क्या है, रेड है, तो हमारे पास 2/5 आ गया। प्लस
लास्ट वाले के लिए क्या होगा, आर इंटरसेक्शन सी, पी ऑफ सी सेलेक्टिंग बॉक्स सी, उसकी प्रोबेबिलिटी, और उस सी बॉक्स में से रेड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे पी बाय ये भी क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और ये आ जाएगा इस सी में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी है 4/6, क्योंकि यहां पे 4 रेड बॉल है। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को बोलेंगे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो है यही आपका क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसमें क्या है, ये मैंने उसकी वैल्यूज लिख दी हैं, ये और ये लगभग ये सेम ही है, बस यहां पे इवेंट पे क्या है, ये इवन इवेंट जो है वो क्या है, क्या डिफाइन कर रहा है इस प्रॉब्लम के लिए, सेलेक्टिंग बॉक्सेस को हम लोग इवेंट E1 बोल रहे हैं, और हमारे पास ये आर क्या है, गेटिंग अ बॉल रेड। सो ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद एक और केस देखते हैं हम लोग। ये तो आ गया, इसमें क्या थर्ड प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि लास्ट फोर्थ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस थ्योरम में हमने जो लास्ट वाला देखा था उसका पार्ट है, जो थर्ड इक्वेशन आया था हमारा पास उसका पार्ट है। तो फोर्थ अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे हमें दिया हुआ है कि पहले गिवन दैट a ball drawn is red, given that a ball drawn is red, तो हमें क्या बोल रहा है कि हमने जो बॉल निकाला था वो रेड आया, वो हमें पहले ही बता दे रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि वो रेड आया। अब तो उसकी क्वालिटी निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहा है, गिवन दैट अ बॉल ड्रॉन इज रेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that it is drawn from box B। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि हमें एक बॉल निकाला था वो रेड है, इनमें से कोई एक बॉल हमने चूज कर लिया है, कोई बच्चा आया इनमें से एक बॉल निकाल के आपको दे दिया, और उसे पता नहीं कि उसने किस बॉक्स से वो बॉल निकाला था, वो तो भूल जाएगा, वो तो बच्चा है, उसे थोड़ी ना पता, उसे दिखा, खिलौना समझा, उसने एक बॉल निकाला अपने खेलने के लिए, निकाल के आपको दे दिया। अब आपको ये बताना है कि किस बॉक्स से वो बॉल निकाला गया है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, उसको मैथमेटिकली या प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखेंगे, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी। तो हमें चाहिए बॉक्स बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन यहां पे ऑलरेडी क्या है, आपका जो बॉल आर है, मतलब जो बॉल है वो रेड गिवन है, तो उस केस में आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स बी। जो बॉल ड्रॉन है वो आर है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी चाहिए बॉक्स बी की। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, हमने जो लास्ट वाला देखा था रिलेशन, उसमें क्या आया था, वो कुछ ऐसा था, पी ऑफ ई आई बाय ए इक्वल टू पी ऑफ, क्या था उसमें, ई आई इंटू पी ऑफ ए बाय ई आई डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, ऐसा कुछ था बेस थ्योरम में जो रिलेशन आया था लास्ट वाला। तो वैसे ही यहां पे इवेंट कौन सा है हमारे पास, यहां पे इवेंट कौन सा है, सेलेक्टिंग अ बॉक्स, एंड जो टोटल प्रोबेबिलिटी ए क्या है, ये क्या है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ रेड, यहां पे क्या होगा, इवेंट सेलेक्टिंग अ बॉक्स बी इनटू पी ऑफ रेड बॉल इन बी, ये ऐसा ही होगा। ये क्या था, इवेंट ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई, तो यहां पे इवेंट कौन सा है, सेलेक्टिंग अ बॉक्स, और यहां पे जो अकर्ड इवेंट कौन सा है, आर, यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी ए था, यहां पे अकर्ड इवेंट कौन सा है, आर, तो मैंने यहां पे आर बाय बी लिख दिया। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि
यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या बोलेंगे, उससे पहले एक और चीज देखते हैं हम लोग कि हमने क्या बोला है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बोला है ना क्वेश्चन में। तो एक बात बताइए कि कैसे कैसे रेड बॉल आ सकता है। या तो बॉक्स ए से आ सकता है, या तो बॉक्स बी से आ सकता है, या तो बॉक्स सी से आ सकता है। तो बॉक्स से ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये वाली थी। तो ये पी ऑफ आर इंटरसेक्शन ए क्या थी, बॉक्स ए से आने की प्रोबेबिलिटी थी। बॉक्स बी से आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, आर इंटरसेक्शन बी। तो बॉक्स सी से आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, आर इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या बोल रहा है, आर जो बॉल रेड है वो आ चुका है, तो और वो बॉक्स बी से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बॉक्स बी से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आर इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन बी। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, किस किस से आ सकता है, टोटल आउटकम क्या है हमारे पास, टोटल आउटकम क्या है, ये। तो नीचे किससे डिवाइड होता था, टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो यहां भी हम लोग नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ आर या तो ए से आ सकता है, ये हम नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल ऑल आउटकम्स पी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, बी से भी आ सकता है या फिर सी से भी आ सकता है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। और हमारे पास टोटल, ये टोटल में से कौन सा केस हमें चाहिए, हमें बी वाला केस चाहिए, इसलिए बी लिखा है हमें, इस यहां पे ऊपर में बी ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, मतलब इसको लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर बाय बी। सिमिलरली यहां पे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ आर बाय ए प्लस पी ऑफ बी, यही लिखना है हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ आर बाय बी प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ आर बाय सी, यही होगा। सो यहां से पी ऑफ बी इज 1/3 इंटू रेड इन फ्रॉम बॉक्स बी, ये कितना 2/5। बॉक्स बी से अगर रेड निकालोगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/5। सिमिलरली ये आप सेम आ जाएगा 1/3 इंटू 3/7, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये बी वाला ही था। और यहां से आ जाएगा ये, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये तो पहले ही बोल दिया था ड्रॉन बॉल इज रेड, तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो रेड बॉल आया है, वो जो आपके पास बॉल था रेड, वो किस बॉक्स से आया है, बी से अगर आया है तो बी से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपको यहां पे जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर आ जाएगा इसमें। जो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें से जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर द 4th पार्ट। ओके।